नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले द स्टोरी पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साथियों, आप सभी अगर डीयू में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी डीयू के एडमिशन कमेटी की तरफ से एक वेबिनार जो है आयोजित किया गया था और उसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो है बताया गया था। तो उसी वेबिनार का जो समरी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, किस तरह से आपका एडमिशन होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डीयू के पल पल की जो अपडेट है हम ऐसे ही आपको देते रहते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ अमर उजाला की तरफ से एक जो खबर है निकल के सामने आ रही है, थोड़ा सा हम लोग खबर पढ़ेंगे कि सीट आवंटित होने पर उसे स्वीकार जरूर करें। पीजी दाखिले के लिए पहला ऑनलाइन वेबिनार जो है आयोजित किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। इस खबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिले के लिए सीवीटी स्कोर के आधार पर बनी मेरिट से छात्र को एक ही सीट आवंटित जो है की जाएगी। दाखिला लेने के लिए छात्रों को इस सीट को स्वीकार करना होगा। यदि वह इस सीट को स्वीकार नहीं करते हैं तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2024 से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही डीयू का रिजल्ट आना शुरू होगा, अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन जो है मिलता है तो आपको उसे क्या करना होगा भाई, स्वीकार करना होगा। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे, आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल रहा है और आप फी पेमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो है सेकेंड राउंड में कुछ नहीं हो सकता है। डीयू यही मान लेगा कि आप जो है एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और आपको जो है बाहर कर देगा, यानी कि एडमिशन के दौर से आपको बाहर कर देगा। चलिए खबर में अभी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ है विस्तार पूर्वक कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी के दाखिले के लिए सीवीटी स्कोर के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से छात्र को एक ही सीट आवंटित की जाएगी। दाखिला लेने के लिए छात्रों को इस सीट को स्वीकार करना होगा। एक ही सीट का आवंटित होने का मतलब है कि आपको एक बार में एक ही कॉलेज में जो है सीट एलोकेशन होगा। जैसे आपका कोर्स एमए हिस्ट्री है, आपको जो है कॉलेज प्रेफरेंस में 12 या 13 कॉलेज जो है फिल करे हुए हैं, तो 13 कॉलेज में से किसी एक ही कॉलेज में जो है आपको क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। सभी में जो है आपका नाम नहीं आने वाला है। और अगर एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है पहले राउंड में ही, तो आपको जो है फी पेमेंट करना होगा। अब आगे क्या करना है इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं। तो ऐसे छात्रों को जो भी सीट आवंटित हो उसे एक बार जरूर स्वीकार करें, बाद में उसे अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर आपको सीट एलोकेशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है सीट को जरूर से क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, यानी कि पेमेंट करके उसको फ्रीज मत करिएगा, लॉक मत करिएगा, आपको अपग्रेड के लिए छोड़ देना है। जैसे कि आपको मानिए कि 6ठे नंबर का कोई कॉलेज मिला है, आप चाहते हो कि मुझे तीसरे या चौथे का मिल जाए, तो और पहले राउंड में ही आपको 6ठे नंबर का कॉलेज मिल गया है, तो आपको क्या करना है कि पेमेंट करके उसको अपग्रेड के लिए डाल देना है। यानी कि हो सकता है कि दूसरे राउंड में, जैसे कि पहले राउंड में बहुत सारे बच्चे अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अपग्रेड होकर दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर वाले कॉलेज पे जा सकता है, ठीक है। चलिए, और वहीं अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है एडमिशन नहीं मिलने वाला है, उसी समय आपको जो है एडमिशन से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप दी गई इस समय के अनुसार जो है पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसके बाद यदि डीयू में दाखिले के इच्छुक छात्र आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलत सूचना देते हैं तो उनका दाखिला जो है रद्द हो सकता है। यानी कि आपको कोई भी अपने फॉर्म में गलत सूचना नहीं देना है, वरना बाद में आपको रोना पड़ जाएगा, ठीक है। 82 प्रोग्राम के लिए जो है इस बार एडमिशन हो रहा है। 25 मई तक जो है आपका काउंसलिंग होगा। इसके बाद जो है सुधार विंडो ओपन होगा, ठीक है ना, सुधार विंडो ओपन होगा। और इन सारी चीज़ों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन वेबिनार जो है आयोजित किया गया था, जिसमें डीयू दाखिला की जो डीन है हनीत गांधी, उनके साथ साथ अमित पुंडीर जो थे, ये दोनों लोग जो है टोटल प्रोसेस बताए हैं CSAS पोर्टल के बारे में, ठीक है। और वेबिनार में छात्रों को सलाह दी गई कि वह किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को जरूर से देखें। गांधी ने वेबिनार में कहा कि यदि किसी छात्र के दस्तावेज अब तक तैयार नहीं है तो अब दस्तावेज तैयार कर लें। आपका सारा प्रमाण पत्र OBC और EWS जो है 31 मार्च 2024 के बाद का ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप उससे पहले का लगा रहे हैं तो क्या होगा भाई, आपका एडमिशन
कैंसिल कर देगा ड्यू। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। और मैं कितने दिनों से कह रहा था कि ये डॉक्यूमेंट जो है सेंट्रल लेवल का बनवा कर रखिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप जो है ना मोबाइल नंबर, बैंक खाता, अपने अभिभावक का नाम, श्रेणी और जाति वगैरह को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। करेक्शन विंडो में इन सारी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होने वाली है अगर आपने गलती कर दिया है तो। दाखिले के लिए दस्तावेज छात्र के नाम पे होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका होगा तो वह जो है आपके नाम का ही होना चाहिए, ठीक है ना। यदि छात्र के नाम पर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। डीयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जिस तरह का फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के अनुसार जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट बनवाना है। डैशबोर्ड पे मिलेगी सीटों की जानकारी, ठीक है। यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वह जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन कर लेंगे तो आपका वहां पे पोर्टल बन जाएगा, ठीक है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक करते रहेंगे। वहीं पर जो है आपको सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत अगर आपको जो भी कॉलेज वगैरह में सीट आवंटित की जाएगी वहीं पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इस बार छात्रों को डैशबोर्ड पे खाली सीटों की जानकारी भी अपलोड करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि किस कोर्स में कितनी सीटें जो है खाली रह गई हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी जो है मिलने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है मेरे प्यारे साथियों। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट मिलता है तो ये समझ के नहीं छोड़ना है कि मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है, मुझे तो लेडी श्री राम में पढ़ना है, मुझे तो स्टीफेन में पढ़ना है, मुझे तो हिंदू कॉलेज में पढ़ना है, मुझे क्यों वेंकटेश्वरा का सीट मिल गया, ऐसा नहीं सोचना है। अगर वेंकटेश्वरा का सीट मिलता है तो उसको भी आप जो है पेमेंट करके उसको एक्सेप्ट करिए, भले आप उसको लॉक और फ्रीज मत करिए, ठीक है। अपग्रेड के लिए छोड़ दीजिए। तो यही महत्वपूर्ण बात रही मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।